जोहार साथी, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट हजारीबाग में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने कारक देखा, कारक चिन्ह देखा और उसे उदाहरण के साथ हर एक प्रकार को बहुत ही विस्तार से विस्तृत रूप से देखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं वाक्य भेद। वाक्य भेद को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पे। रचना के आधार पर रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कितने? 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं इसे भी देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा भेद आता है? तो ये आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 पे आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ये रचना के आधार पे है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर बना गया, परीक्षक बनाएगा कि वाक्य के रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं जो हम लोगों ने देखा। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 और अंतिम मिश्रित वाक्य। ये सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, सबको बारी से एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य, और एक विधेय होता है, विधेय। एक उद्देश्य और एक क्या होता है? विधेय होता है। अब ये उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, इसे समझते हैं। इस अवधारणा को बहुत ही विस्तृत रूप से पहले जानते हैं। उद्देश्य। उद्देश्य जो वाक्य में कर्ता हो। क्या हो? कर्ता हो। कर्ता हो जो वाक्य में कर्ता हो या जिसके लिए बात किया जाए, जिसके विषय में बात किया जाए, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य। दूसरा विधेय। तो विधेय क्या होता है? तो वाक्य की क्रिया होती है। क्रिया। वाक्य की क्रिया क्या होती है? विधेय होती है। आप लोगों से मैंने कहा वाक्य की क्रिया क्या होती है? तो क्या होती है? विधेय होती है। वाक्य जो होता है उसकी क्रिया, उसमें जो क्रिया होती है वह क्या होती है? विधेय होती है। जैसे समझते हैं। सबसे पहला हम लोग सरल वाक्य है। नंबर 1 सरल वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण क्या होगा? राम खेलता है। राम खेलता है। खेलता है। राम क्या है? राम क्या है? तो राम है कर्ता। क्या है राम? राम है कर्ता। वाक्य में कर्ता कौन है? राम। और ये खेलना, ये खेलना क्या है? क्रिया। क्रिया। पहले ही मैं बता चुका हूं एक स्पेशल सेशन में जब क्रिया पढ़ा रहा था, कारक पढ़ा रहा था, तो उस टाइम बताया था कि खेलना, नाचना, गाना, हंसना, पीटना, रोना, धोना सारा क्रिया है। सारा का सारा क्रिया है। कर्ता जो मुख्य पात्र हो, जिसके विषय में बोला जाता हो, वो कर्ता कहलाता है। कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम है और खेलना क्रिया है। सरल वाक्य में क्या बतलाया कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। फिर मैंने बतलाया कि उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय क्रिया होता है। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य हमारा हो जाएगा कर्ता। ये क्या होगा? उद्देश्य। उद्देश्य। और ये क्या हो जाएगा? विधेय। विधेय।
मैंने क्या बताया था कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। देखिए इस वाक्य को, एक उद्देश्य एक विधेय है। फिर मैंने बोला था, उसी में मैं बोला था कि उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय क्रिया होता है। उद्देश्य कर्ता और विधेय क्या होता है? क्रिया होता है। तो सब स्पष्ट है इस बात से कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, और उद्देश्य कर्ता होता है, विधेय क्रिया होता है। वह किसका वाक्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो वह सरल वाक्य का उदाहरण है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं संयुक्त वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो क्रिया और दो विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य और दो क्रिया और दो विधेय होता है, और दो कर्ता और दो उद्देश्य होता है। नहीं समझ में आया? चलिए समझते हैं। उदाहरण, राम खेलता है और श्याम गाता है। गाता है। राम खेलता है और श्याम गाता है। इसमें मैंने क्या बतलाया था कि संयुक्त वाक्य में दो क्रिया, दो कर्ता, दो उद्देश्य और दो क्या होंगे? विधेय होंगे। क्या इस वाक्य में दो कर्ता है, दो क्रिया है, दो उद्देश्य है, दो विधेय है? तो इसे देखेंगे। सबसे पहले कर्ता, ये राम क्या है? तो राम वाक्य में कर्ता है। क्या है? कर्ता। और खेलना क्या है? तो खेलना क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक इसी प्रकार श्याम क्या है? तो श्याम कर्ता है। और गाना क्या है? क्रिया है। क्रिया है। मैंने बोला ना, गाना, नाचना, हंसना, खेलना सारा क्या है? क्रिया है। क्रिया है। दो कर्ता नजर में आ गया, दो क्रिया नजर में आ गई। और क्या बोला? दो उद्देश्य और दो विधेय। मैंने सरल वाक्य में क्या बतलाया था कि जो कर्ता होता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य। और क्रिया विधेय। विधेय। ठीक इसी प्रकार कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य। और क्रिया विधेय। विधेय। परिभाषा स्पष्ट हुई कि जिस वाक्य में दो कर्ता हो, दो उद्देश्य हो, दो विधेय हो, दो क्रिया हो, वो किसका उदाहरण है? तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। देखिए, एक कर्ता, दो कर्ता, एक क्रिया, दो क्रिया, एक उद्देश्य, दो उद्देश्य, एक विधेय, दो विधेय। दो दो है ना? दो दो है ना? तो इस किसका उदाहरण? संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण समझते हैं। सीता पढ़ती है और गीता लिखती है। अब आप बताइए यह किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो जी हां, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कर्ता है, एक सीता, एक गीता। इसमें दो क्रिया है, पढ़ना, लिखना। इसमें दो उद्देश्य है, सीता, गीता। दो विधेय है, पढ़ना, लिखना। इसलिए यह किसका उदाहरण होगा? संयुक्त वाक्य का। किसका? संयुक्त वाक्य। चलिए अंतिम और लास्ट जो है हमारा 3 नंबर का, अब उसे समझते हैं मिश्रित वाक्य।
नंबर 3 मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? तो इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है। पहला वाक्य पे निर्भर दूसरा वाक्य होता है। कैसे निर्भर होता है देखते हैं। उदाहरण, तुम आओगे, आओगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा। तुम आओगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा। इसमें क्या है? पहला वाक्य क्या है? तुम आओगे तो दिल्ली जाऊंगा। तुम आओगे, जब तक अगला नहीं आएगा तब तक ये दूसरा वाक्य में दिल्ली नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। यहां बोले, यहां अगर बोले तो यहां हम लिख देते हैं राम। राम, तुम आओगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। इस वाक्य में क्या समझ में आ रहा है कि जब राम आएगा तब ही वह जो है मैं, वह कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा। यानी कि जब तक राम नहीं आएगा तब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा। ये दूसरा वाक्य किस वाक्य पे निर्भर करता है? पहले वाक्य पे। पहले वाक्य पे। इसलिए यह किस वाक्य का उदाहरण होगा? मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। एक उदाहरण और समझते हैं। मां बोलेगी, बोलेगी तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। मां बोलेगी तो मैं पढ़ूंगा। यानी कि जब तक मां नहीं बोलेगी अगला पढ़ेगा नहीं। जब मां बोलेगी तब वह पढ़ेगा, पढ़ेगा। यानी कि ये दूसरा वाक्य जो है यह पहले वाक्य पे क्या है? निर्भर है। क्या है? निर्भर है। निर्भर। पहला वाक्य जब दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है वह किस वाक्य का उदाहरण होता है? तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण होता है। हम लोगों ने रचना के आधार पे 3 वाक्यों को देखा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या समझा कि वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य का उदाहरण होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होंगे और दोनों में 2 उद्देश्य होंगे, 2 विधेय होंगे। वह किस वाक्य का उदाहरण होगा? संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य बोलता है कि दूसरा वाक्य जो होगा वह पहले वाक्य पे निर्भर होगा। निर्भर होगा। परीक्षा होगी तब रिजल्ट आएगा। परीक्षा होगी तब रिजल्ट आएगा। यानी कि जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज वाक्य भेद को रचना के आधार पर देख लिया। बहुत अच्छी प्रकार से तीनों भेदों को समझा, उदाहरण सहित समझा। इस प्रकार हम लोग का रचना के आधार पर 3 भाग के पूरा विस्तृत रूप से समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।